प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल GR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज टॉपिक ये पेश कर रहे हैं आपके लिए, मकर राशि। शनि दृष्टि बुरी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि तो अच्छी। जी, मकर राशि के जातक को देखें कि एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है कि शनि देव की दृष्टियाँ बुरी होती हैं। शनि देव की 3 दृष्टियाँ मानी जाती हैं। 3 ग्रह ऐसे जिनकी 3 दृष्टियाँ मानी जाती है, मंगल, गुरु और शनि। तो शनि देव की जो 3 दृष्टियाँ मानी जाती है, और कहते हैं कि शनि देव की दृष्टियाँ अशुभ होती है। सवाल है कि क्या मकर राशि वालों की दृष्टि भी अशुभ होती है? क्या मकर राशि वालों की नज़र भी अशुभ होती है? सब कुछ बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले, अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया। तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। मकर राशि के जातक को और राशि का परिचय कराते हैं आपसे। 10वें नंबर की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, और 3 नक्षत्र होते हैं आपकी राशि में, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। 12 लगन भी होते हैं। शनिदेव राशि के स्वामी हैं। बृहस्पति शासक ग्रह होते हैं। मंगल देव उच्च के, बृहस्पति नीच के माने जाते हैं। बुध ग्रह भाग्येश और योग कारक शुक्र देव होते हैं। एक बहुत ही शानदार एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म मकर राशि के जातक को आपको मिला होता है। देखते हैं। कहते हैं कि शनि की दृष्टि बुरी होती है, लेकिन मकर राशि वालों की दृष्टि तो अच्छी होती है। कैसे है? शनि देव की दृष्टि बुरी क्यों है, पहले ये देखते हैं। दरअसल देखिए कि शनि देव के क्या है कि इनको पत्नी का श्राप मिला था। जी, एक बार क्या है कि शनि देव जो हैं, जो अपनी जो व्यस्त थे आराधना में, उनके जो भक्ति कर रहे थे, हनुमान जी की भक्ति कर रहे थे, उनके गुरु शिव भी हैं, उनकी भी आराधना करे, तो कहीं न कहीं आराधना में व्यस्त थे। और उस समय उनकी पत्नी ने उनको आवाज़ दी थी। शायद कुछ एक मन की बात हो, चाहे प्रेम की बात हो जाए, तो इस दृष्टिकोण से जो है ये सोचकर उसने शनिदेव यानी अपने पतिदेव को आवाज़ दी थी। लेकिन शनिदेव तो कर्म प्रधान देवता है, इसलिए जो हैं बस उस समय उनका कर्म क्या था? आराधना करना, पूजा करना। उसमें कोई दखल पसंद नहीं आया। तो शनिदेव ने पत्नी की उस बात पर ध्यान नहीं दिया। जी, और ध्यान नहीं दिया तो फिर पत्नी ने 2-3 बार कहा होगा कि आओ इधर आओ, बात तो करो। और शनिदेव ने ध्यान नहीं दिया, गुस्सा आया। तो जाहिर है पत्नी को गुस्सा आ ही जाता है अगर आप 2-3 बार उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो गुस्से में कहा कि तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी वहाँ अशुभ प्रभाव करेगी। जी, और उसी समय उसी वक्त देखिए, सतयुग का जमाना था। उस समय जो श्राप दे दिए जाते थे, तो उसी वक्त जो हैं शनि की दृष्टियाँ अशुभ हो गई। जहाँ भी जिस पर भी दृष्टि पड़ती है, शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, चाहे व्यक्ति हो। अब ज्योतिष शास्त्र में भाव होते हैं, भाव पर भी शनि देव की जिस भाव पर दृष्टि बनती है वहाँ अशुभ हो जाती है, यानी उस भाव में हानि कराने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो है शनि देव की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। तो ये पत्नी का श्राप शनिदेव को लगा था, और यही वजह कि उसके बाद से शनिदेव पत्नी से बहुत डरने लगे। सोचे कि कहीं और श्राप नहीं देते। जी, तो ये बात है। और शनिदेव चाहते हैं कि आप महिलाओं का आदर करें। अगर कोई भी व्यक्ति महिलाओं का आदर करता है तो शनिदेव जो हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। अगर आप शनिदेव को शांत करना चाहते हैं, महिला का आप आदर कर लीजिए। अपनी जीवन साथी है, तय कर लीजिए कि जीवन साथी को, जो आपकी पत्नी है, बहुत ही अच्छी रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे, तो शनिदेव का कष्ट ही नहीं है। ये ढया साढ़े साथी कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ लोग ध्यान नहीं देते। सोचे पत्नी तो परेशान करने के लिए होते, इसको दुख करो, परेशान करो, बस इसी से वो पति को क्या थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन शनिदेव को ये बुरा लगता है। तो बात यह है कि शनि की दृष्टियाँ जो हैं खराब होती हैं। देखिए, शनिदेव की 3 दृष्टि होती है। मुख्य दृष्टि होती है सप्तम आस्पेक्ट, सप्तम दृष्टि कहते हैं। सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, राहु और केतु को छोड़कर। तो सीधी दृष्टि होती है। उसके बाद लेफ्ट राइट की और 2 और दृष्टि होती है। तो वे 2 दृष्टियाँ तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कराती है शनिदेव की। सप्तम दृष्टि जो है वो जरूर नुकसान कराती है। तो ये स्थिति है। अब मकर राशि के जातकों देखिए, जैसे एक शनिदेव हैं, आप
कुंभ राशि में बैठे हुए हैं आज की तारीख में। तो कुंभ में है शनिदेव, दूसरे भाव में बैठे, दूसरे भाव में बैठ कर दृष्टि चौथे भाव पर करे, तो सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे, तो वहाँ हानि करा रहे चौथे भाव पर, तो ये इनका हो जाता है। तो ये समझ गए कि शनि की दृष्टियाँ बुरी क्यों होती है। इसमें एक ये ज्योतिष कथा हमने आपको बता दी, और इसमें लॉजिक भी बनता है, और साथ में किस तरह से ये दृष्टियाँ बुरी, ज्योतिष शास्त्र में इनका रेफरेंस कैसे बनता है, ये भाव के आधार पर देखा जाता है। शनि जिस भाव पर दृष्टि करते हैं वहाँ हानि कराते हैं। तो ये देखिए कि शनि की दृष्टि होगी। अब देखते हैं मकर राशि, तुम्हारी दृष्टि अच्छी है, क्या बात है। मकर राशि के जात को शनिदेव राशि के स्वामी हैं, भले उनकी नज़र खराब हो, दृष्टि खराब हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी दृष्टि अच्छी मानी जाती है समाज में। कहते हैं मकर राशि वाले विश्वास के काबिल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं जी। हालांकि अपवाद इसमें हो सकता है, अन्यथा मकर राशि पर लोगों का यकीन रहता है, विश्वास रहता है जी। तो देखिए मकर राशि के जात को तुम्हारी दृष्टि अच्छी है, यहाँ तुम राशि के स्वामी जो शनिदेव हैं उनसे भी बढ़कर हैं। तो किस तरह से मकर राशि आप लोगों की अच्छी दृष्टि है हम बता रहे हैं। देखिए कि ध्यान रखो, मकर राशि के जातक जो हैं दूसरे में अच्छे ही पहले देखते हैं, बुराई बाद में देखते हैं। ये मकर राशि की एक खास बात है, अच्छे ही पहले देखेंगे आप, बुराई बाद में। हालांकि आप मानते हैं इंसान में अच्छे या बुराई होती है, लेकिन आप अच्छा ही पहले देखते हैं। कहीं बात होती है, कुछ कहीं भी बात होती है, कहीं नेगेटिव बात होती है, आप उस बात को काटेंगे। किसी की भी कोई किसी के व्यक्ति में बारे में बात कर रहे कि कोई मान लीजिए 3-4 लोग बात करें, उनमें मकर राशि का भी एक व्यक्ति, लोग ऐसी बात करें कि वो जो एक भाई साहब जो हैं वो जो हैं ऐसे हैं वैसे हैं, या कुछ आलोचना कर रहे हैं, तो मकर वाला उनमें ऐसा नहीं कहेगा हाँ हाँ ऐसे वैसे। मकर एकदम उस व्यक्ति का कोई अच्छा प्लस पॉइंट लाएगा, और वो बीच में बात काट सकता है। मकर वाला बोल सकता है कि नहीं नहीं वो अच्छा है, उनके बच्चों को अच्छा संभाल रहे हैं, या बच्चों को पढ़ाने फॉरेन भेजा है, या बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं, मैंने अच्छा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है बच्चों को, यानी कहीं ना कहीं अच्छा ही देखते हैं आप जी। हाँ, और बाद में उसकी बुराई देखते, तो पहले अच्छे ही देखते, इससे कहता है अच्छी नजर। तो मकर राशि आपकी पहचान है। अन्यथा दूसरी राशियाँ क्या होती है, बुराई पहले देखते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से समझाते हैं कि वो बुरा नहीं, उनमें अच्छा या भी है, तब कहीं हाँ करते कि हाँ ये चीज़ है। लेकिन मकर तो आप शुरू से अच्छा ही देखते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं रहती, हर जगह अच्छा ही देखते हैं। कहीं भी आपके घर में, परिवार में, रिश्ते में, जॉब, बिजनेस, हर जगह पॉजिटिविटी ही रहती है। इसलिए कहते हैं मकर वाले लोग की दृष्टि अच्छी रहती है जी। दूसरे नंबर पर देखिए कि मकर राशि, दूसरी बात है कि आप जैसे अच्छे होते हैं आप दूसरों को वैसा ही अच्छा मानते हैं। यह भी एक पॉइंट रहता है। एक ईश्वर का तत्व होता है मकर राशि के जात को आप में, तो ईश्वर का तत्व रहता है, तो जाहिर है कि प्रभाव रहता है आप में एक ईश्वर का। जैसे आप अच्छे होते हैं आप दूसरों को भी वैसा अच्छा मानते हैं। इसलिए आमतौर पर किसी पर आप डाउट नहीं करते, संदेह नहीं करते, आप जनरली मानते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि यहाँ कई लोग धोखे कर लेते हैं आपके साथ, छल कपट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सही गलत सभी आपके सामने आते हैं, फिर आप सभी को अपने जैसा अच्छा मान लेते हैं, सभी अच्छे होते नहीं। लेकिन बात ये कि मकर राशि वाले कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि जैसे ये अच्छे हैं सभी को अच्छा मानते हैं। अगर आप कहीं कह दो कि साहब वो ऐसा है, तो मना करते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो भी सही है, वो भी अच्छा है, वो भी समझदार है, उसके पास की उम्र है, उसका भी अनुभव है, वो सब संभाल लेगा, यानी इस तरह का सोच रहता है, यानी अच्छा मानता है। आप जैसे अपना आप होते हैं वैसे दूसरों को मानते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा, इसलिए भी कहते हैं कि मकर की दृष्टि बहुत ही अच्छी रहती है जी। तीसरे नंबर पर मकर राशि के जात को आप जो हैं बुरी अफवाहों पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ, कहीं अफवाह चलती है, गलत अफवाह अगर चली तो निश्चित रूप में आप कंफर्म करते हैं सच क्या है, अच्छी तरह से जान लेते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद एक डिसीजन लेते हैं कि वो बात किसी के बारे में अफवाह चली है वो सच है या गलत है। तो अफवाह पर मकर राशि के जाते कभी यकीन नहीं करते। बुध ग्रह भाग्येश होते हैं, आपके पास जबरदस्त लॉजिक होता है, शनिदेव स्वामी होते हैं, तो इससे अफवाह पर ध्यान नहीं देते। आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और पता लगाते हैं कि सच्चाई क्या है, तहकीकात करते हैं। और ये भी वजह है कि लोगों का यकीन रहता है। अगर किसी को लगे कि वो बहुत बदनाम हो रहे, अफवाह फैली, तो उस पर यकीन रहता है। अगर मकर राशि का उसका कोई दोस्त है किसी भी रूप में है, भले वो जाने कि नहीं जाने कि उसकी मकर राशि है, इसके बावजूद उसको लगता है कि वो दोस्त तो मेरा साथ देगा, क्योंकि उसको तो मेरे पर भरोसा है और है।
तो ये होता है, वो कहीं ना कहीं दोस्त मकर राशि का ही होता है जो अफवाह पर ध्यान नहीं देता, और ये बहुत बड़ी बात होती है मकर राशि वालों के लिए। चौथे नंबर पर मकर किसी को बुरी नज़र से नहीं देखता, ये भी बहुत अच्छा है, सभ्य तरीके से रहते हैं, अच्छे चरित्र वाले लोग होते हैं। हालांकि अपवाद हो सकते हैं, आप कुछ बता सकते हैं कि वो तो ऐसा है वैसा है, वो बात अलग है, किसी के जन्म कुंडली में कोई दोष आ गया हो, उसमें कुछ गलती कर देता है। अन्यथा आमतौर पर मकर राशि वाले किसी को बुरी नज़र से नहीं देखते, अच्छे नज़र से होते हैं। इनके सामने महिला पुरुष सभी समान ही रहते, एक ही नज़र से देखते हैं। जी हाँ, ये है खास बात रहती है मकर राशि की। और वैवाहिक जीवन में भी देखते हैं कि इस बिंदु पर मकर राशि वालों पर लोगों के शक नहीं होते हैं। लोग मानते हैं कि इस कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मकर राशि के जातक मेंटेन्ड होते हैं, यानी मैच्योर होते हैं, अपने आप को संभाले हुए होते हैं, कंट्रोल वाले होते हैं मकर राशि के जातक, इसलिए किसी को बुरी नज़र से नहीं देखते हैं। ये भी आपका एक बड़ा प्लस पॉइंट बनता है। और 5वें नंबर पर मकर राशि के जात को देवगुरु बृहस्पति आपके शासक ग्रह होते हैं, रूलिंग प्लेनेट होते हैं, इसलिए मकर राशि के जातक जो है दूसरों को सलाह देते हैं, बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं। मकर राशि वालों की जो सलाह होती है दूसरों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, उस सलाह को लोग मानते हैं, उस सलाह को समझते हैं, उस सलाह से फ़ायदा भी उठाते हैं, और वापस मकर राशि वाले को धन्यवाद भी देते हैं कि आपकी सलाह से ये काम हो। इसलिए मकर राशि वाले से सलाह ले लो। अगर मकर राशि वाला सलाह दे देता है, झूठी सलाह नहीं देते हैं, गलत सलाह नहीं देते हैं, अगर कोई टॉपिक मकर राशि के सामने सब्जेक्ट जाता है कि हमें ये सलाह दीजिए इस मैटर पर, अगर मकर राशि वाला उसमें नहीं जानेगा कुछ भी कि एक नया मामला है, तो वो मना कर देगा कि इस मामले में मेरा नॉलेज नहीं है। और अगर मकर को लगता है कि इसमें नॉलेज है तो फिर अच्छी सलाह देगा, सही, यानी झूठ मूठ की सलाह नहीं देता है, और ऐसा नहीं देता है कि कुछ नॉलेज नहीं और ऐसे आपको सलाह देती। ये खास रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके शासक ग्रह होते हैं, रूलिंग प्लेनेट होते हैं, इसलिए मकर राशि वाले अच्छे सलाहकार माने जाते हैं। और इसलिए मकर राशि के जो अधिकारी बनते हैं, IAS अधिकारी बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं आप बाद में, तो ये मकर राशि के अगर हैं कोई सेक्रेटरी, मंत्री जी को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छी राय देते हैं, जहाँ पब्लिक को पसंद आती है, मंत्री जी को पसंद आती है, और जो जुडिशरी को भी पसंद आते हैं। तो इस तरह के मकर राशि के जातक होते हैं। तो समझ के आप मकर राशि के जातकों की शनि की दृष्टि तो बुरी होती है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अच्छी होती है। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें।